जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब से मैंने ये एसएससी एमटीएस के हों या सीजीएल के हों या सीएचएसएल के हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है या प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तब से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप सभी लोग इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। इसके पहले एसएससी एमटीएस के हिस्ट्री के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम 70 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज ये उसका पार्ट 3 है और यहाँ आज हम लोग जैसा कि देख रहे होंगे आप, ऊपर लिखा है एसएससी एमटीएस 2022 यानी एमटीएस 2022 के आए हुए हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे। 70 नंबर तक हम पिछले 2 लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल वी हैव इट का नारा किसने दिया था? ठीक, तो बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हो, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं, फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। क्या लिखा हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ठीक, तो सब लोगों को पता है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, और इसी के जस्ट अगले वर्ष यानी 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यदि आपने वो लेक्चर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, जिससे हमको भी जानकारी मिलती रहे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1191 में। किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें डिटेल से इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। लिखा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष यानी किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? तो वो था 1765, यानी सन 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी प्राप्त की किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन लिखा है मंडप, दूसरा लिखा है पल्लव, तीसरा लिखा है शिखर और चौथा लिखा है स्तूप। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर स्तूप। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। लिखा है चोल का के दौरान खालिस्तान ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। यानी चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में किसे जाना जाता था? पहला ऑप्शन दिया राजकीय व्यक्ति की भूमि, ये नहीं होगा ऑप्शन। लिखा है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी गलत हो जाएगा। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा लिखा है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब चोल काल के दौरान जो ब्रह्मदेव था कह रहा प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था, तो यह था ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन, आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया भी है। यानी बाल गंगाधर तिलक। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से, फिर लिखा सन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से कौन थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। लिखा है निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे? पहला ऑप्शन दिया ए ओ ह्यूम, दूसरा लिया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा पीएम में था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्न में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर
तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा हुआ है धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? सबको पता है गुजरात में। आसान सा क्वेश्चन है। जो धोलावीरा का प्राचीन शहर है वो इस समय किस राज्य में स्थित है? तो इस समय गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 यानी 79, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? यानी आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे आपके औरंगजेब। आसान सा क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए आप। निम्नलिखित में से कह रहा किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? तो वो थे आपके कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की। कब की? 1897 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? पहले के लेक्चर में हमने कंप्लीट करवाया है, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये सारे पॉइंट आप कंप्लीट कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की? यानी वो गुप्त शासक कौन सा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं? कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय की किस गुप्त शासक ने शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी कुमारगुप्त। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत किसने की थी? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, लिखा है मुगल अपने पिता की ओर से खालिस्तान के वंशज थे। पहला लिखा है मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, महमूद गजनवी और तैमूर। कहने का मतलब मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तो तैमूर के वंशज थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी मुगल अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। ये पूरा पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, लिखा है दिल्ली में जामा मस्जिद खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी। यानी दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शाहजहां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई, आगरा में ताजमहल बनवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों आप सही से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, लिखा है सैयद खालिस्तान वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था खिज्र खां। क्या नाम था उसका? खिज्र खां। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी सैयद वंश का प्रथम शासक खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, लिखा है ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान से समझो, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा? यानी भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी हुमायूं का जो मकबरा है वो भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा है। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, लिखा है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे। यानी बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? तो वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्या था ऑप्शन? यानी कहने का मतलब बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ। यानी ये दोनों सेम चीज है, बाजीराव प्रथम को या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन के पुत्र थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कहने का मतलब जो बाजीराव प्रथम थे या जो बाजीराव बल्लाल थे वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है, ध्यान से समझना पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 88 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अभी ऊपर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो कौन हो जाएगा इसका? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी, वहां पर ऑप्शन ए दिया गया था और यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, लिखा है ज्योतिबा फुले ने खालिस्तान में सत्य शोधक समाज, फिर क्या लिखा है, सत्य साधक समाज की स्थापना की थी। यानी ज्योतिबा फुले ने किस सन में, कहने का मतलब क्या, ज्योतिबा फुले ने किस सन में सत्य शोधक समाज या सत्य साधक समाज की स्थापना की थी? तो वो था सन
73 में, यानी सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज या सत्य साधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। लिखा हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध सन लड़ा गया, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था सन 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। लिखा हुआ है राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजनीति, ध्यान से समझो। कह रहा है जो राजगृह है किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, तो वो थी मगध की, यानी मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी और ये एक महाजनपद था। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। क्या लिखा हुआ है 92 नंबर में, पहले ही खाली स्थान पे लिखा है में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, बाघ केव्स, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। कहने का मतलब वो कौन सा राज्य है जिसमें बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं या बाघ केव्स, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। यानी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं, और ये कब 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 93 यानी 93 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। यानी निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये थे आपके कौन, वारेन हेस्टिंग, नाम याद कर लीजिए आप। यानी जो वारेन हेस्टिंग थे आपके, ये 1773 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। लिखा 1867 में केशव चंद्र सेन ने फिर खाली स्थान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता दी। यानी 1867 में केशव चंद्र सेन ने, कह रहा है, में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की, यानी कहाँ पर, तो बॉम्बे में। कौन सा हो जाएगा वो राज्य, यानी बॉम्बे ने। कहने का मतलब केशव चंद्र सेन ने सन 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। समझो, कह रहा निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र, यानी जो नवरत्न थे उसमें मंत्र शास्त्र किसने लिखा था, तो वेताल भट्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो वो है 1665 में। उनको आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। यानी मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो सन 1665 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। लिखा हुआ लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। जो लौह स्तंभ यानी लोहे का स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी आसान सा क्वेश्चन है, लौह स्तंभ जो है इस समय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। लिखा है गुरुपूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला लिखा है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव। तो आप समझते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव। यानी जो गुरु पूरब या गुरु पर्व या प्रकाश वर्ष किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देखा होगा आपने विद्यालयों में छुट्टी हो जाती है गुरु नानक जयंती के दिन, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रकाश वर्ष लिखा है, एक प्रकाश वर्ष आपका साइंस में होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। ध्यान रखना, वर्ष देख के बहुत से बच्चे समय को क्लिक कर देते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप जितने भी फिजिक्स के वीडियो हमने डाले हैं वो जाकर जरूर देखिए, उसमें डिटेल से फिजिक्स की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर। लिखा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पादशाह नहीं, यहाँ पर क्या होगा, बादशाह। यानी पा की जगह पर आप बा बना लीजिए, यहाँ पर क्या इसका सही होगा, बादशाह। यानी कहने का मतलब निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। पहला ऑप्शन दिया जहांगीर, दूसरा लिखा है हुमायूं, तीसरा लिखा अकबर और चौथा लिखा बाबर। तो ये बादशाह की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी या किसको हुई थी, बाबर को। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। लिखा है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो वो थे आपके बाबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और लास्ट नंबर 100 नंबर लिखा हुआ एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी, यानी जो एनी बेसेंट थी वो किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी, तो वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा 9th या 6th 7th 8th में इसके बारे में डिटेल से चर्चा दी गई थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, यानी ऐसी एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी, तो वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ तक हम लोगों के 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस में 2022 में आए थे, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से आप इनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी एग्जामों में बनते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।